बृहदारण्यक उपनिषद की 24वीं कक्षा। बृहदारण्यक उपनिषद के तीसरे अध्याय का 9वां ब्राह्मण आज प्रारंभ होगा। ये प्रसंग चल रहा था, राजा जनक की सभा, बड़ा यज्ञ आयोजित किया गया, बहुत सारे ब्राह्मण आए हैं और 1000 गायों को ले जाने वाले याज्ञवल्क्य से वो प्रश्न कर रहे हैं, जो ब्रह्मनिष्ठ है, सबसे अधिक जानने वाला है, ब्रह्म को जानने वाला है, उससे प्रश्न कर रहे हैं। उसकी परीक्षा ली जा रही है, कसौटी ली जा रही है, उसको कसौटी पर कसा जा रहा है। तो पीछे बहुत सौ ने प्रश्न किए, गार्गी ने भी फिर दोबारा प्रश्न किए और इस घोषणा के साथ 2 प्रश्न रखे थे कि इन 2 प्रश्नों का उत्तर यदि याज्ञवल्क्य दे देते हैं तो हे ब्राह्मणों, तुम्हारे में से कोई भी इनको पराजित नहीं कर सकता, ये वास्तव में ब्रह्मनिष्ठ हैं। तो गार्गी के तो 2 प्रश्न कर दिए गए और उत्तर भी मिल गया और वो शांत बैठ गई। लेकिन एक और विदग्ध शाकल्य, एक ब्राह्मण और थे, उनको प्रश्न करने थे और वो भी स्वयं नहीं उद्यत हुए थे, उनको प्रेरित किया गया था, ऐसा प्रतीत होता है। यहां अभी प्रारंभ में नहीं, अंत में पता लगेगा इस बात का। कई बार होता है ऐसा कि किसी व्यक्ति को, यानी किसी को जिससे प्रश्न कर रहे हैं, जैसे याज्ञवल्क्य की तरह से कहो कि भाई इसको सबक सिखाना है, तो कौन उसके पीछे जाए, कौन उसके सामने जाए, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, ऐसी स्थिति होती है। तो कई जने मिलके एक को प्रोत्साहित कर देते हैं, उसको चढ़ा देते हैं। चढ़ाना बोलते हैं, हाँ, सूली पे चढ़ाते हैं, मतलब चढ़ाना, उसको उत्साहित, अति उत्साहित कर देते हैं, यूं ही बढ़ा देते हैं उसको। तुम पूछो इनसे, वो थोड़ा संकुचाता है, पर दूसरों का बल पा करके वो भी चढ़ जाता है, बढ़ जाता है, तो वो पूछने लगे थे। ऐसी स्थिति प्रतीत होती है। अंत में पता लगेगा इसका, आगे जब प्रश्नादि हो जाएंगे तब। तो ऐसे ही ये थे, दूसरों का सहारा पाकर के प्रश्न पूछने लग गए, जबकि पूछना नहीं चाहिए था, लेकिन गार्गी को इन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो देखिए तृतीय अध्याय का 9वां ब्राह्मण और उसकी प्रथम कंडिका। अतः इनम विदग्ध शाकल्य पप्रच्छ, विदग्ध शाकल्य नाम इनका, उन्होंने पूछा। तो विदग्ध तो नाम है, एक तरह से अनवर्थ भी उन्होंने कर दिया है कि जो अंदर से जला हुआ है, भुना हुआ है, ऐसा व्यक्ति बहुत देर से परेशान हो रहा था कि कैसे इसको किया। शाकल्य शकल का पुत्र, तो उन्हें देवताओं के बारे में प्रश्न किया। तो कहा कति देवा याज्ञवल्क्य इति, याज्ञवल्क्य देव कितने होते हैं, देवता कितने होते हैं, संख्या कितनी है उनकी। तो सह एतया एव निविदा प्रतिपेदे, उसने, याज्ञवल्क्य ने इसी निवित के द्वारा, निवित मंत्र होते हैं, मंत्र 2 तरह से देखे जाते हैं, एक गद्य और एक पद्य। पद्य मतलब तो जो श्लोक जैसी रचनाएं होती हैं, जिसमें मात्रा आदि का कुछ गायन भी होता है, इस तरह से जो होते हैं। और एक लगातार लंबी पंक्तियां आती हैं, जैसे कि यजुर्वेद में मिल जाते हैं हमारे को। तो ऐसे जो गद्यमय मंत्र होते हैं उनको निवित कहा जाता है। तो इसी निवित के द्वारा उसने उत्तर दिया, प्रतिपादन किया। कौन सी? तो यावंतो वैश्वदेव से निवित उच्यंते, जितनी वैश्वदेव की निवित कही जाती है, वैश्वदेव, विश्वदेव, सारे देवताओं के बारे में जो निवित कही जाती है, उनका वर्णन मिलता है, उसी को ही उद्धृत करते हुए उत्तर दिया। क्या कहा? कितने हैं देवता? तो कहा त्रयश्च त्रिच शता, त्रयश्च त्रिच सहस्रा इति। तो त्रय मतलब तो 3 और त्रिच शता मतलब 300, तो 303 देवता है।
एक तो ये कहा। फिर कहा त्रयश्च त्रिच सहस्रा इति, 3 और 3000, यानी 3003, और दोनों को मिला दें तो 3306। 303 कह दिए, 3003 कह दिए, तो 33,006, नहीं 3306, ठीक है, 3306, ये ऐसे देवता हो गए। ये 3 यहां पर मिल रहा है हमारा। तो ओम इति होवाचा, विदग्ध शाकल्य ने कहा ठीक है। ओम शब्द संस्कृत में हां के लिए आता है। अच्छा ठीक है, ओम, ठीक है ओम, जैसे आजकल ओके बोल देते हैं, संक्षिप्त है वैसे वो, संक्षिप्ताक्षर है ओके, वैसे ओम हां के लिए बोला जाता है संस्कृत में। आम भी बोला जाता है, ओम भी बोला जाता है हां के लिए। ओम इति उवाचा, ठीक है। फिर प्रश्न कर दिया वो का वही, कतिएव देवा याज्ञवल्क्य के इति, याज्ञवल्क्य के कितने देव हैं? अरे उत्तर तो आ चुका था, लेकिन फिर वही प्रश्न किया, तो याज्ञवल्क्य फिर उत्तर दे रहे हैं। याज्ञवल्क्य ने कहा त्रयस्त्रिंशत इति, बोले 33 देवता है। अब अलग उत्तर दे दिया, है 3 संख्या यहां भी, दूसरी बार कह दिया 33 देवता है। तो विदग्ध शाकल्य ने कहा ओम इति होवाच, बोले हाँ ठीक है। पहले से भिन्न उत्तर होते हुए भी कहा कि ठीक है। फिर पूछ लिया कतिएव देवा याज्ञवल्क्य के, देव कितने हैं? तो उसने कहा षड इति, तो कहा ओम इति होवाच, उन्होंने कहा 6 देवता हैं। तो बोले अच्छा, का बोले ये भी ठीक है। तो देवों के ही अलग अलग जो वर्णन मिलते हैं, इतने देवता, उस सबको ये जानता है नहीं जानता है, ये करके उसने बार बार वो एक ही प्रश्न करता चला गया। अगर वो याज्ञवल्क्य नहीं जान रहा होता अलग अलग देवताओं के, तो कहता इसका उत्तर तो दिया ही है अभी आपने, फिर वही प्रश्न क्यों कर रहे हो? फिर से वही प्रश्न किए जाने का तात्पर्य वो नहीं समझ पाता याज्ञवल्क्य, और इसने बस कह रहा कितने देव हैं, कितने देव हैं, कितने देव हैं, कितने देव हैं, पूछता चला गया। फिर पूछ लिया कतिएव देवा याज्ञवल्क्य इति, याज्ञवल्क्य ने कहा त्रय इति, 3 है। कहा ओम इति होवाच, बोले ठीक है। फिर पूछ लिया कतिएव देवा याज्ञवल्क्य इति, तो उसने कहा कि द्वौ इति ओम, 2 इति, 2 है। उसने कहा कि ओम इति होवाच, हाँ ठीक है। फिर पूछ लिया कतिएव देवा याज्ञवल्क्य, तो बोला कि अध्यर्ध इति, अध्यर्ध आधा अधिक, आधा अधिक 1.5, तो बोले 1.5 देवता है, अध्यर्ध है। अध्यर्ध नाम कहा, वैसे इसका तात्पर्य तो आगे बताएंगे, लेकिन 1.5 अर्थ भी होता है। तो ओम इति होवाच, तो बोले ठीक है। और फिर पूछ लिया कतिएव देवा याज्ञवल्क्य इति, मैंने कहा 1 इति, तो कहा ओम इति होवाच, 1 है। बोले हाँ ठीक है। इतनी बार 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 प्रश्न किया है, 6 बार किया, 7 बार किया, एक ही प्रश्न को अलग अलग उत्तर दिए। अब इसके बाद में विदग्ध शाकल्य आगे और पूछ रहे हैं कि कतमे ते त्रयश्च त्रिच शता, त्रयश्च त्रिच सहस्रा इति। आपने जो सबसे पहला उत्तर दिया था, इसमें 3306, पहले 303 और फिर 3003, ये जो आपने बताए थे सबसे पहला जो उत्तर दिया था, वो कौन से हैं? गिनाओ तो, संख्या तो बता दी, अब गिनाओ। तो परेशान होने की बात नहीं है कि अब ये 3306 देवताओं को गिनाएंगे और हमें सुनना पड़ेगा देवताओं के नाम। तो याज्ञवल्क्य क्या कहते हैं? स होवाच महिमान एव एशाम एते त्रयस्त्रिंशत तु एव देवा इति। बोले ये तो देवताओं की प्रशंसा में कहा गया है कि वो इतने सारे होते हैं, वास्तव में तो 33 ही होते हैं। 303 या 3003 या 3306, ये जो संख्या कही, ये तो इनको बढ़ा करके कहा गया, बढ़ा करके कहा गया। इनकी महिमा को बतानी है, इतने शक्तिशाली हैं, इतने महत्वपूर्ण हैं, इतने बड़े हैं। वास्तव में तो 33 ही देवता हैं।
भारत में कितने देवता वास करते हैं? भारत में कितने देवता वास करते हैं? 33 करोड़ देवता। करोड़ तो हम बोल देते हैं, नहीं तो वहां क्या 33 कोटि देवता। कोटि मतलब करोड़, ऐसा ना, 33 करोड़। भारत जब आजाद हुआ तब जनसंख्या कितनी थी भारत की? 33 करोड़ थी जिस समय आजाद हुआ। अभी तो 1 अरब 25 करोड़ के आसपास, 125 करोड़ के आसपास है। उस समय 33 करोड़ थी। अब ये 33 करोड़ कौन से देवता हैं, ये पता ही नहीं लगता था। तो कई लोग तो कहते थे ये देवभूमि है भारत, तो इसका हर मनुष्य, हर व्यक्ति एक देवता है, तो 33 करोड़ देवता है। व्यवहारिक उत्तर दे दिया ना। और एक है कि नहीं, ये तो नहीं, दूसरे 33 करोड़ देवता होते हैं। तो कोटि का मतलब प्रकार, कितने प्रकार के। कोटि मतलब करोड़ नहीं वहां पर। देवता कितने हैं बोले 33 प्रकार के हैं। एक हम कहें कि 33 देवता हैं, वो तो फिर संख्या 33 ही होगी। 33 प्रकार के हैं तो यानी एक प्रकार में उस जैसे और बहुत सारे मिलेंगे। प्रकार मतलब पशु कितने हैं भाई, आपके घर में कितने पशु हैं? मान लीजिए कुछ गायें हैं, कुछ भैंसे हैं, कुछ बकरियां हैं, कुछ भेड़ें हैं, कुछ घोड़े हैं, मान लो और भी हैं, इतने मान लो हमने किए, तो बोले कितने कितने पशु हैं? बोले 5 कोटि पशु हैं। अब 5 कोटि का मतलब 5 पशु हैं ये नहीं होगा, 5 प्रकार के। भाई 1 कोटि गाय की हो गई, एक भैंस की हो गई, एक बकरी की हो गई, एक भेड़ की हो गई, एक घोड़े की हो गई, 5 कोटियां हो गई। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि 5 ही हैं, और 5 करोड़ भी नहीं है। 5 करोड़ भी नहीं है और 5 भी नहीं। एक एक में गायें तो गायें कई हैं, भैंसे तो भैंसे कई हैं, ऐसे सब कई कई हैं। तो ये 33 कोटि देवता हैं। जिन जिन देवताओं को कहा गया वो एक एक देवता कई कई प्रकार के। प्रकार मतलब वो कई होते हैं वो संग, इस दृष्टि से 33 कोटि देवता। मैंने कहा कि वास्तव में तो 33 देवता हैं। ये जो 3306 ये जो संख्या बताई गई, ये तो उनकी महिमा है केवल। जैसे सैनिकों के लिए भी कहा जाता है हमारा एक एक सैनिक 10-10 योद्धाओं के बराबर है, 5-5 के बराबर है, 11-11 के बराबर है, ऐसे कुछ जो भी कहा जाता है तो वो प्रशंसा के अंदर कहा जाता है उनकी। तो ऐसे ये जो संख्या बताई गई है तो महिमा है उन देवताओं की। वास्तव में तो 33 ही देवता हैं, जो कि दूसरी बार उत्तर दिया गया था कितने देव हैं। तो विदक चाकल्य ने कहा कतमे ते त्रयस्त्रिंशति थी, वो 33 कौन से है वही बताओ। तो कहा अष्टौ वसव, 8 तो वसु हैं, 8 वसु। एकादश रुद्रा, 11 रुद्र हैं। द्वादश आदित्य, 12 आदित्य हैं। ते 31, ये कुल मिलाकर के 31 हो गए। 8, 11 और 12, 8, 11 और 12 31 हो गए। इंद्रश्चैव प्रजापतिश्च त्रयस्त्रिंशौ इति। तो ये इंद्र और प्रजापति ये दोनों, ये मिलाकर के 33 संख्या पूरी होती है। ये 33 देवता गिना दी। अब यहां पर इन्होंने कहा था अष्टौ वसव, 8 वसु हैं, तो 8 वसु कौन से हैं ये पूछा। तो कतमे वसव इति, ये 8 वसु कौन से हैं, उनके नाम गिना दिए याज्ञवल्क्य ने। अग्निश्च अग्नि, पृथ्वी च पृथ्वी, वायुश्च वायु, अंतरिक्षम च, आदित्यश्च अंतरिक्ष और आदित्य, द्यौश्च चंद्रमसाश्च, द्यौ और चंद्रमस, चंद्रमाश्च, चंद्रमाश्च, चंद्रमाह, या फिर वही बहुवचन है। पीछे जो बात आई थी ना वहां भी चंद्रमा, चंद्रमस, चंद्रमाह, चंद्रमसह बहुवचन है, ठीक है। द्यौश्च चंद्रमाश्च वहां बहुवचन था पीछे। नक्षत्राणी च, नक्षत्राणी च और नक्षत्र, चैते वसव, ये सारे के सारे 8 वसु हैं। 8 वसु ये गिना दिए गए। आगे एतेषु, इनको वसु क्यों कहते हैं,
तो उसका निरुक्त शैली से निर्वचन कर रहे हैं। एतेषु ही इदम सर्वम हितम इति, इन्हीं में सब कुछ रखा हुआ है। हितम धा धातु से धारण अर्थ में जो होती है उसका हितम, उसमें ये रखा हुआ है सारा, इनमें ये सब कुछ रखा हुआ है। इति तस्मात् वसव, इसलिए इनको वसु कहते हैं। वसु मतलब वसाने के हेतु होते हैं, इसमें हम अन्य जीव आदि वो वास करते हैं, इनमें वास करते हैं या इनके द्वारा बसाए जाते हैं, दोनों तरह से अर्थ है। ये वास के हेतु होते हैं, वास के हेतु होते हैं। तो दो तरह से अर्थ होता है। एक तो है कि जैसे पृथ्वी हमारे वास का है, हम पृथ्वी में बसे, ये बसाने का कारण है, जिसमें प्राणी बसते हैं, ये पृथ्वी हो गई। एक तो ये अर्थ हुआ। दूसरा कहते हैं भाई आदित्य भी वसु है, नक्षत्र भी वसु है। तो वसु वो होते हैं जो जिसमें प्राणी बसते हैं। उस दृष्टि से फिर एक अर्थ निकलने लगता है कि सूर्य में भी जैसे प्राणी बसते हैं, वो वसु क्यों है? तभी उसमें कुछ बसते होंगे कुछ प्राणी, तभी तो वसु होगा। एक काफी चर्चा चलती है, तो क्या सूर्य में भी कोई प्राणी रहते हैं? इतने अधिक तापमान में ऐसे कैसे रह सकते हैं? ये सारे प्राणी जिसमें ओतप्रोत हैं, जिसके आधार पे चल रहे हैं इस वायु से और से, वो तो वहां पर उस तरह से नहीं उपलब्ध है। जल में बिना जल के नहीं रह सकते, जो पीछे भी चर्चा आई थी। तो सूर्य में तो इस तरह से नहीं है, इतना अधिक तापमान है, तो उसको वसु क्यों कहें? उसमें तो प्राणी बसते नहीं है। तो उसके दूसरे ढंग से अर्थ किया जाता है, वो बसाने में कारण बनता है। रहे हम पृथ्वी पर रहे हैं, सूर्य हमारे बसाने में कारण बन रहा है, इस दृष्टि से वो वसु है। तो बसाने में हेतु है, वास के कारण है, वास के हेतु है। तो ये सब हमारे वास के हेतु हैं। तो एतेषु हिदम सर्वम हितम, इसमें सब कुछ रखा हुआ है, बसा हुआ है, धारण किया हुआ है, यानी ये उनको धारण कर रहे हैं, इसलिए इनको वसु कहते हैं। ये 8 वसु हुए। आगे कतमे रुद्रा है थी, चौथी कंडिका। रुद्र कौन से हैं? संख्या तो इन्होंने बता दी थी, लेकिन वो हैं कौन से, कतमे हैं, कौन कौन से हैं? तो कहा 10 में पुरुषे प्राणा, ये शरीर में जो 10 प्राण रहते हैं वो सारे के सारे रुद्र नाम से कहे जाते हैं। तो 10 प्राण वही हैं जो प्रचलित हैं, प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान 5, और नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय, ये उपप्राण, ये कुल मिला के 10 प्राण। और आत्मा 11 और 11वां आत्मा। तो इस आत्मा शब्द से जीवात्मा चेतन तत्व को लेते हैं, प्रसिद्ध अर्थ है ही, लेकिन अनेक टीकाकार यहां पर मन का भी ग्रहण करते हैं, अंतःकरण का ग्रहण करते हैं। आत्मा मतलब मन लेकर के चलते हैं। शंकराचार्य जी ने यहां आत्मा का मतलब मन किया है। तो ये 11 हो गए। ते यथा अस्मात् शरीरात मर्त्यात उत्क्रामंती अथा रोदयंती, जब ये इस मरणशील शरीर से उत्क्रमित होते हैं, बाहर जाते हैं, निकल करके जाते हैं, तभी रुलाने वाले होते हैं। व्यक्ति को भी रुला देते हैं, प्राण निकलने लगे तो रोने लगता है व्यक्ति, चिल्लाता है, और प्राण निकलते हैं तो दूसरे भी रोने लग जाते हैं। तो रुलाने वाले हैं, इसलिए इनको रुद्र नाम से कहा गया। तो रोदयंती थी, तो तद यद रोदयंती तस्मात रुद्रायती, चूंकि ये रुलाते हैं इसलिए इनको रुद्र कहा जाता है। 11 रुद्र हुए। आगे कथम है आदित्य आई थी, इनमें से कौन कौन से आदित्य हैं? तो कहा 12 वही मासा संवत्सरस्य, वर्ष के जो 12 महीने होते हैं ये 12 आदित्य हैं। आदित्य 12 बताए थे, 33 देवताओं में 12 आदित्य, वो 12 महीने। तो 12 वही मासा संवत्सरस्य, एते आदित्य, इन्हें आदित्य कहते हैं। एते ही इदम सर्वम आददाना यंती, ये सबको लेते हुए, आददाना लेते हुए, यंती जाते हैं, चलते हैं, सबको लेते लेते चलते हैं। एक कथन है, इस दृष्टि से देखने का है। वैसे तो वाहन है नहीं ये, लेकिन महीने हैं तो महीने बीतते हैं, तो महीने के साथ साथ हम भी तो चलते चले जाते हैं। जनवरी अगर चल रहा हो, ये तो आधुनिक ढंग से हो गया, खैर आजकल जनवरी, फरवरी, मार्च, वैसे हमारी दृष्टि से जो प्राचीन देखेंगे तो चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ आदि हो गए, या तो दूसरे वेदोक्त जो महीने हैं 12 महीने। तो एक महीने में हम चल रहे हैं अभी, एक महीने से दूसरा महीना आया तो हम पिछले महीने में थोड़ा ना रह जाते हैं, हम भी अगले महीने में आ जाते हैं।
हर चीज, मकान आदि सब नए वर्ष में, नए दिन में, ये सब चलते चले जाते हैं। तो ये सबको लेते हुए चलते हैं, किसी को छोड़ के तो जाते नहीं है। तो छूट जाता है, अलग हो जाता है तो अलग बात है वैसे, लेकिन जो रहती हैं चीजें वो सब साथ साथ चलती हैं, यानी उस महीने के अंतर्गत आती जाती हैं। एक तरह से ये परिकल्पना है कि ये सबको साथ में लेकर के चलते हैं, सबके लिए होते हैं। पहले पाश्चात्यों के यहां पर 10 महीने हुआ करते थे ऐसा। मार्च से प्रारंभ करते हैं। मार्च का मतलब वो जैसे प्रथम प्रथम को मार्च के रूप में कहा जाता है, तो मार्च से दिसंबर तक होता था। फिर वो वर्ष के साथ तालमेल नहीं होता था, 2 महीने का अंतर आता था, तो जनवरी फरवरी 2 महीने बाद में जोड़े गए हैं, वो तालमेल हो गया। मार्च शब्द से ही पता लगता है कि वो पहला है, ऐसा ऐसा कहते हैं। जो भी भाषा का ये जैसे भी अर्थ होगा। अपने यहां तो 12 महीने पहले से प्रचलित हैं ही, हम 12 महीने लिखे हुए हैं ही। ये 12 आदित्य हैं, ये सबको लेते हुए चलते हैं। अब इनको आदित्य क्यों कहते हैं, इन महीनों को आदित्य क्यों कहते हैं, उसी का निर्वचन किया यहां पर। ते यत इदम सर्वम आददाना यंती, आददाना यंती, आ समन्ता चारों ओर से, तो आ का तो आजू का तो ले लिया, ददाना का आदित्य है ना, आदित्य शब्द उसमें आ हो गया, तो मतलब तो आ, और दित तो ददाना का द आ गया यहां पर, और यंती का यह आ गया। सबको लेते हुए चलते हैं, इसलिए इनको आदित्य कहते हैं, आदित्य। सर्वम आददाना यंती इति। ये जो आजकल शब्द का पहला वर्ण लेते हैं ना, शब्द का छोटा छोटा अक्षर जो लेते हैं, कोई नाम हो बड़ा तो उसका छोटा सा लेते हैं ना, जैसे मान लो पश्चिम रेलवे तो प रे, वेस्टर्न रेलवे WR, ऐसे जो ये लेते हैं ना छोटा छोटा, ऐसे ये शब्द ऐसे बहुत सारे बने हुए हैं पहले से, इधर उधर से लेकर के थोड़ा सा वहां से लिया, थोड़ा सा वहां से लिया, और एक शब्द बन गया शॉर्ट फॉर्म, छोटा जो नाम होता है। ये आदित्य कैसा हो गया, आददाना यंती, इतना बड़ा कहने की जगह आदित्य। तो फिर नाम ही वही हो जाता है, जैसे RTO करते हैं। अब ठीक है, वैसे तो शॉर्ट फॉर्म है RTO, मान लो रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिस, ऐसे जो बड़ा था छोटा हो गया, लेकिन बाद में नाम ही जिनको पता नहीं है वो तो RTO, वो बस एक पूरा नाम ही उनको दिखाई देगा, ये एक ही नाम है, वो छोटा किया हुआ नहीं, RTO ऐसे ही देगा। ऐसे बहुत सारे नाम प्रचलित में, CBI, न्यूज, ऐसे आपकी आवाज मेरे को सुनाई नहीं देगी। आपके पास में माइक है? न्यूज शब्द जो है NEWS, NEWS, न्यूज, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, चारों दिशाओं को मिला के ये न्यूज बनना है। न्यूज वास्तव में भाई हमारे दिमाग में तो वो न्यूज, अब न्यूज हो गया, तो उसका इससे क्या लेना देना है, 4 दिशाओं के नाम, और नहीं समाचार शब्द मत बोलो, 4 दिशाओं के नाम हैं और उसका संक्षेप कर लिया जिसको हम न्यूज बोलते हैं, तो उसका मतलब 4 दिशाएं, या तो हम समाचार अर्थ लेते हैं। चारों दिशाओं की खबरों के, खबर शब्द कहां से ला रहे हो आप? नहीं, वो तो न्यूज का अर्थ ले रहे हो आप। भाई शॉर्ट फॉर्म में तो वो सारा आना चाहिए ना। हाँ, न्यूज ऑन एयर, न्यूज ऑन एयर बोलते हैं ना,
न्यूज ऑन एयर, वो एयर को कहते हैं ऑल इंडिया रेडियो, AIR, AIR, उसका AIR के संवाददाता, कॉरेस्पॉन्डेंस, AIR कॉरेस्पॉन्डेंस इत्यादि वो बोलते हैं ना, AIR न्यूज ऑन एयर। तो यूं तो न्यूज ऑन एयर का मतलब हम यूं हवा लेते हैं जैसे हवा में आ रही है, क्योंकि वो लहरें ऐसे ही हवा में होते हुए तो आती हैं तरंगे, न्यूज ऑन एयर। तो वास्तव में एयर का मतलब ऑल इंडिया रेडियो करते हैं वो, AIR, ऑल इंडिया रेडियो एयर। तो ऐसे जो भी शब्द हैं तो ये तो पहले से प्रचलित है। तो आदित्य मतलब सर्वम आददाना यंती तस्माद आदित्या इति। अब तो 3 का तो बता दिया समूहों का, अब इंद्र का था और प्रजापति का था। तो बोले कतमा इंद्र, इंद्र कौन है, और कतमा प्रजापति, प्रजापति कौन है। तो उत्तर दिया स्तनयित्नु एव इंद्र। इंद्र देवता हम किसको कहते हैं वैसे, इंद्र वृष्टि का देवता माना जाता है। वृष्टि होती है, बोले इंद्र देवता बरस रहे हैं, इंद्र देवता बड़े खुश हैं, प्रसन्न हैं। बारिश होती है, इंद्र देवता माने जाते हैं। तो बोले इंद्र कौन है, तो स्तनयित्नु रेव इंद्र, ये जो गरज होती है ना ऊपर, गरजता है, वो विद्युत नहीं कह रहे हैं अभी स्तनयित्नु कह रहे हैं। ये जो गड़गड़ाहट होती है, गरजने वाला जो है वो इंद्र है। क्योंकि इंद्र कहां बैठा है, बारिश हो रही है, इंद्र देवता बरसा रहा है, तो कहां बैठा है, उसका घर कहां है, तो बोले बादलों में। बादलों में कौन, ये जो गरज रहा है इंद्र देवता ही तो गरज रहा है। तो ये जो आवाज करने वाला है स्तनयित्नु, वो इंद्र है। और फिर प्रजापति कौन है, बोले प्रजाओं का पालक कौन है, तो बोले यज्ञ प्रजापति रीति, ये यज्ञ ही प्रजाओं का पालक है। प्रजापति को समझाना था, प्रजापति देवता कौन है, बोले यज्ञ प्रजापति है। यज्ञ को देखो कितना बड़ा स्थान दिया गया, प्रजापति। क्यों, क्योंकि यज्ञ प्रजाओं का पालन करता है, यज्ञ से प्रजाओं का पालन होता है। यज्ञात भवति पर्जन्य, पर्जन्यात अन्न संभव, और फिर अन्न से प्राणी होते हैं और बाकी सब सारा चलता है। तो यज्ञ को प्रजापति की स्थान पे दिया गया, और यज्ञ चलता है तो प्रजाओं का पालन होता रहता है। अब यज्ञ चाहिए होम आदि हो या तो दूसरे परोपकार आदि हो, वो यज्ञ चलेंगे तो प्रजाओं का पालन होता रहेगा, नहीं तो नहीं होगा। अब परिवारों में बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया जाता है, वो भी यज्ञ है। कोई अकेला व्यक्ति भी भोजन आदि करता है, वो भी यज्ञ है, पीछे आया ही था। तो यज्ञ तो चलेगा ही, बिना यज्ञ के तो प्रजाओं का पालन ही नहीं हो सकता। तो बोले प्रजापति कौन है, यज्ञ है। यानी प्रजापति में प्रजापतित्व क्यों आया, क्योंकि वो यज्ञ करता है। तो यज्ञ ही प्रजापति है, यज्ञ है प्रजापति रीति। तो एक एक उत्तर दे दिया, लेकिन विदग्ध शाकल्य अभी संतुष्ट नहीं है, वो और पूछ रहे हैं। तो इंद्र के लिए कहा था, उसने कहा ये स्तनयित्नु इंद्र है। तो उसने कहा कतमः स्तनयित्नु, कौन सा स्तनयित्नु, तो कौन सी आवाज, तो बोले अशनि रीति, बोले जो बिजली है ना वो है। बिजली कड़कती है तो आवाज आती है, बिजली चमकती है आवाज आती है, उसके साथ साथ जुड़ी भी बात है ये। तो बोले ये वाली बिजली। तो इंद्र, स्तनयित्नु और अशनि तक यहां पर ले आए कि ये इंद्र देवता हो गए। और कतमो यज्ञ इति, यज्ञ कौन है, यज्ञ कौन है भाई, यज्ञ को भी तो बताओ। तो उन्होंने उत्तर दिया यज्ञ इति पशवा इति, जो पशु हैं वो यज्ञ है। अब ये नीचे उतर के आगे हम पशु को तो यूं ही मूर्ख और निरामूर्ख और व्यर्थ का मानते हैं। तो प्रजापति है यज्ञ, और यज्ञ कौन है, बोले पशु सारे यज्ञ हैं। ये सब पशु यज्ञ कर रहे हैं। अब पशु कौन, पश्यति इति पशु, जो भी देखता है। मनुष्य भी पशु है यूं तो, ये तो और भी पशु हैं, लेकिन अन्यों को भी ले लें तो इन सब में यज्ञ चल रहा है, इन पशुओं में। इस संसार के उपकार के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, ये अपना कुछ ले लेते हैं वहां से जितना लेना है, और संसार का उपकार करते रहते हैं। पेड़ पौधे कुछ और बनाते रहते हैं, अन्य पशु भी कुछ और बनाते रहते हैं, इससे जीवन चलता रहता है, उपयोग होता रहता है, दूध बनाते हैं और है, ये सारी चीजें होती रहती हैं। तो एक तरह से
तरह तरह के रसायन बनाते हैं, उनसे बहुत सारी चीजें प्राप्त होती हैं, औषधि के रूप में, भोजन के रूप में। ये सारा का सारा चल रहा है। और आजकल तो बहुत सारे रसायन, औषधियां जीवाणुओं से बनाई जाती हैं। सूक्ष्म जीव होते हैं, वो उसका उत्पादन करते हैं। ऐसे होते हैं, वो बनाते रहते हैं, वो उनका काम ही है, फैक्ट्री की तरह काम करते हैं। जैव फैक्ट्रियां हैं ये, जीवित फैक्ट्रियां हैं ये। गाय भैंस आदि क्या है? जीवित फैक्ट्री तो है, दुग्ध उत्पादन की का यंत्र ही तो है। खाएगी, करेगी, दूध देगी, ये करेगी, सारा का सारा। तो ये सारे जो पशु हैं यज्ञ के रूप में है। यज्ञ क्या, कुछ उत्पादन हो रहा है, लोगों का हित हो रहा है, इससे प्रजाओं का पालन हो रहा है। ये सारे के सारे पशु यज्ञ की दृष्टि से लिए गए और वो प्रजाओं का पालन कर रहे हैं, प्रजाओं के पालन के लिए बनाए गए हैं। तो 33 देवता कौन से हैं, ये उत्तर दे दिया। अब यार जब वो पूछ रहे हैं कथमे षडिति, ये जो 6 देवता कहे थे वो कौन से हैं? तो गिनाया अग्निश्च पृथ्वी च, अग्नि और पृथ्वी, वायुश्च अंतरिक्षम च, वायु और अंतरिक्ष, आदित्यश्च द्यौश्च इति, आदित्य और द्यौ, द्युलोक, एते षडैत, एते षट, ये 6। एते ही इदम सर्वम षडिति, ये सारे ही 6 हैं। ये जो जितनी भी चीजें हैं वो सब इन 6 के अंतर्गत ही आ जाती हैं। उधर 33 कहे थे, वो सारी की सारी चीजें इन 6 के अंतर्गत ही आ जाएंगे जब 6 देवता कहेंगे। तो ये जो 6 देवता कहे हैं, 3 तो लोक कहे गए हैं, और इन 3 लोकों के जो देवता माने गए हैं वो 3 एक एक देवता कहे गए हैं। जैसे कि पहला था अग्निश्च पृथ्वी च, तो पृथ्वी तो लोक है और पृथ्वी लोक का देवता अग्नि को माना गया। निरुक्त आदि में चर्चा आती है। वायुश्च अंतरिक्षम च, अंतरिक्ष लोक है बीच वाला, और उसका देवता वायु को माना गया। और आदित्यश्च द्यौच इति, द्युलोक है, उसका देवता आदित्य को माना गया। तो 3 लोक और उन 3 के उनके देवता, इन 6 को मिलाकर के 6 देवता के रूप में कहे गए। उन लोकों को भी देवता के रूप में कहा गया। उन लोकों के अपने अपने 3 एक एक देवता है, 3 देवता हैं। तो देव और लोक मिलाकर के 6 देव कहे गए हैं। आगे तो कतमे ते त्रयो देवा इति, फिर पूछा कि आपने 3 देवता भी कहा था, वो 3 देवता कौन से हैं? तो कहा इमे एव त्रयो लोका, ये जो 3 लोक हैं यही 3 देवता हैं। 3 लोक कौन से? जो पीछे 6 बताए थे उसमें जो 3 लोक थे, पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक और द्युलोक, ये 6 में से जो 3 लोक कहे गए, ये 3 लोक ही 3 देवता हैं। पीछे भी इन लोगों को देव कहा गया था, देवता कहा गया, यहां भी अलग से कहा गया। आगे क्यों इनको देवता कहते हैं? येषु ही में सर्वे देवा इति, ये सारे देव इन्हीं में रहते हैं, इसलिए इन्हीं को देव कह दिया गया। फिर पूछा कतमऊ तौ द्वौ देवौ इति, आपने कहा था देव कितने, तो 2 भी कहे थे। वो 2 देव कौन से हैं? जब 2 देवताओं को 2 मानेंगे तो वो कौन से हैं? तो कहा अन्नम चैव प्राणश्च इति, अन्न और प्राण ये 2 देवता हैं। हमारे निकट के हो गए। अन्न और प्राण, अन्न खाते हैं और प्राण वायु लेते हैं हम, इसी से हमारा जीवन चलता है। ये देवता हैं, हमारे को देते रहते हैं, जीवन चलाते रहते हैं। आगे पूछा कतमो अध्यर्ध इति, बोले 1.5 देवता कौन सा है? अध्यर्ध देवता कौन सा है? तो कहा योयम पवते इति, जो ये बह रहा है ना, ये वायु, ये 1.5 देवता है। तो 1.5 देवता कहां से हो गया? कितना कहे वायु को? वायु को कितना कहें? वो तो कोई इधर से जा रही है, कहीं इधर जा रही है, कोई झोंका इधर आ रहा है, तो हवा तो इधर उधर चलती रहती है बहुत। नीचे किसी और चल रही है, ऊपर किसी और तरफ चल रही है, ये सब देखा जाता है। कितनी वायु, कौन सी कहें? 1.5 कैसे कहा इसको? ये तो एक ही दिखाई दे रही है, या तो एक ही मानो इसको। तो इसलिए आगे प्रश्न किया कंडिका में, तदाहुर यद अयम एक एव इव पवते, तो उसने कहा कि ये तो एक ही की तरह से बह रही है, एक ही तो है ये, 1.5 कहां से है? अध्यर्ध कैसे है? तो उसका उत्तर दिया अथा कथम अध्यर्ध इति, पूछा ये अध्यर्ध कैसे कह रहे हो इसको? उत्तर दिया यद अस्मिन इदम सर्वम अधि आर्धनोत तेन अध्यर्थ इति, ये जो सारी चीजें हैं, जो चीजें दिखाई दे रही, ये सब अधि इसके अंदर आर्धनोत बढ़ती हैं, वृद्धि को प्राप्त होती हैं, इसलिए इसको अध्यर्थ कहा गया। अब पेड़ सारे बढ़ रहे हैं कहां पर? हवा के अंदर ही बढ़ रहे हैं।
जीव सारे बढ़ रहे हैं, कहां बढ़ रहे हैं? हवा के अंदर ही बढ़ रहे हैं। सब चीजें जो ये बढ़ रही हैं, जीव लोग सारा का सारा, तो ये जिसमें सब जने बढ़ते हैं, जिसके होने पर सब बढ़ते हैं, तो इसलिए इसको अध्यर्ध नाम से कहा गया। वास्तव में तो ये एक ही है। फिर पूछा कथमा एको देवा इति, वो एक देव कौन सा है? आपने कहा था एक देव है, तो कहा कि प्राणायति, प्राण ही वो एक देव है। एक प्राण शब्द से क्या तात्पर्य? पीछे दो प्राण, दो कहे थे देवता, अन्न और प्राण, वहां भी प्राण शब्द था। ये प्राण कौन सा है? तो उसका उत्तर दे रहे हैं, स ब्रह्म त्यत इति आचक्षते। ये जो प्राण है इसको ब्रह्म या त्यत इस नाम से कहा जाता है। त्यत वो थोड़ा दूर के लिए कहा जाता है, वह परोक्ष जो होता है उसके लिए त्यत शब्द का प्रयोग किया। ये प्राण का मतलब है ब्रह्म। तो प्राण शब्द ब्रह्म के लिए, परमात्मा के लिए भी आता है, और बाकी इंद्रियों के लिए, मन के लिए, आत्मा के लिए, वायु के लिए, श्वास के लिए, ये सब पीछे हम देख चुके हैं। वहां पर भी भिन्न भिन्न अर्थों में प्राण शब्द का प्रयोग होता है, यहां ब्रह्म के लिए प्रयोग किया गया है। तो इतना तो बता दिया याज्ञवल्क्य ने। अब विदग्ध शाकल्य जैसा अपना जानते थे उसके हिसाब से पूछने लगे, क्या तुम उसको जानते हो? क्या तुम उसको जानते हो? ब्रह्म की बात चल रही थी, पुरुष की बात चल रही थी। बोले उस पुरुष को जानते हो तुम? जानते हो नहीं जानते हो? ऐसे करके एक एक तरह से वो पूछता जाएगा और याज्ञवल्क्य उत्तर देंगे। पीछे बृहदारण्यक उपनिषद में ही दूसरे अध्याय के प्रथम ब्राह्मण में अजात शत्रु और दृप्त बालाकी की एक कथा आई थी। तो जिसमें दृप्त बालाकी अजात शत्रु के पास में ब्रह्म को सिखाने के लिए गया था, बताने लगा कि ये जो आदित्य में पुरुष है वो ये वो ही है। तो अजात शत्रु ने कहा नहीं, ये तो ये नहीं, ये तो मैं जानता हूं, इससे तो ये लाभ होते हैं, ये अलग चीज है। ऐसे 2, 3, 4 बताता गया। बोले ये तो मैं जानता हूं। लगभग ऐसा ही यहां पर भी है। वो दृप्त बालाकी था, दृप्त था, वो भी अपने गर्व से, जैसे दंभ से युक्त होता है, गर्वित होता है, उसको दृप्त बोलते हैं। और ये विदग्ध था। तो पूछने लगा विदग्ध शाकल्य कि पृथ्वी एव यस्य आयतनम, उस पुरुष के बारे में जानते हो क्या जिसका पृथ्वी तो है आयतन, आधार, पृथ्वी जिसका आधार है, अग्निर्लोक, और अग्नि जिसका लोक है, रहने का स्थान है, और मनोज्योतिर, मन जिसका ज्योति है, प्रकाश करने वाला है, ऐसे उस पुरुष को जानते हो क्या तुम? और बताया यो वै तम पुरुषम विद्यात सर्वस्य आत्मनः परायणम सवई वेदिता स्यात् याज्ञवल्क्य। हे याज्ञवल्क्य, वो व्यक्ति जानने वाला होगा, जैसे कि याज्ञवल्क्य अपने को कह रहा है मैं जानता हूं, बोले जानने वाला तो वो होगा। तो यो वही तम पुरुषम विद्या, जो इस पुरुष को जानता होगा। कौन सा? जो पृथ्वी जिसका आयतन है, अग्निलोक है, अग्निलोक है और मन ज्योति है, और जो सर्वस्य आत्मनः परायणम, जो सब आत्माओं का आधार है, सब आत्माओं का सबका आधार है, ऐसा वो पुरुष है। उसको जो जानता है वो वेदिता होगा, जानने वाला होगा। तो याज्ञवल्क्य उत्तर देता है वेदवा अहम तम पुरुषम सर्वस्य आत्मनः परायणम, जो सब आत्माओं का आधार है, उस पुरुष को तो मैं जानता हूं, जिसको तो आप कह रहे हो उसको मैं जानता हूं। यमाथ, जिसको तुम पूछ रहे हो, यह एव अयम शारीर पुरुष स एष, ये जो शारीर पुरुष है, शरीर में रहने वाला पुरुष है, ये वही तो है। तुम जिसकी बात कर रहे हो तो ये तो शारीर पुरुष है। कि पृथ्वी जिसका आयतन है, ये शरीर तो पृथ्वी पार्थिवी है, मुख्य इसमें भूत जो है पृथ्वी है, और अग्नि इसका लोक है, ये हमेशा गर्म रहता है, और मन ज्योति है उसका। मन ज्योति एक शब्द है यहां जो सब में आएगा आगे चल के। तो शरीर वाला है। तो वदेव शाकल्य, ये शाकल्य आप पूछो और क्या पूछना है तुम्हारे। शाकल्य ने कहा था जो इस पुरुष को जानता है वो वास्तव में जानने वाला है, तो उसने बता दिया। बोले बताओ और क्या पूछना है आप तुमको इसके बारे में। तो शाकल्य ने कहा तस्य का देवता इति अमृतम इति होवाच, क्या इसका देवता कौन है? तो बोला अमृत इसका देवता है। तो उसका भी उत्तर दे दिया। तो ये एक प्रश्न हुआ। और आगे पूछ रहे हैं इसी शैली से, आगे आगे और पूछते जाएंगे। बिल्कुल लगभग यही शब्दावली है, बीच बीच में कुछ शब्द बदलेंगे। तो आगे पूछा 11वीं कंडिका में, बोले उस पुरुष को जानते हो क्या तुम? कौन सा? काम एव यस्य आयतनम,
कामना जिसका आधार है, हृदयम लोको, हृदय जिसका लोक है, और मनो ज्योतिर्मन जिसकी ज्योति है। इसमें बाकी चीजें दो बदल गई हैं, आयतन बदल गया है, लोक बदल गया है, लेकिन ज्योति वही है, मन जिसकी ज्योति है, मनन कर सकता है जो, चेतन है जो। तो उसका उत्तर वही कहा। तो प्रश्न फिर शाकल्य ने यही कहा कि जो इस पुरुष को जानता है, सबके आत्मा परायण को, वो ही वेदिता कहा जा सकता है, जानने वाला कहा जा सकता है। तुम जानते हो क्या इसको? याज्ञवल्क्य ने वैसे ही कहा कि हाँ, मैं उसको जानता हूं जो सबका आत्मा है, जिसको तुम पूछ रहे हो। बोले यह एवं अयम काममय है पुरुष, स एवं, ये जो कामनामय पुरुष है, कामना वाला पुरुष है। पुरुष होता है चेतन यानी आत्मा, तो हमेशा कामना ही कामना रहती है उसमें, तो कामनामय ही तो है, कामना का पुतला है, इच्छाओं का पुतला है व्यक्ति। तो पीछे पहले वाला जो 10वीं कंडिका में बताया था वो शरीर पुरुष कहा गया था, शारीर पुरुष कहा गया था। ये कामनामय पुरुष है। पुरुषों के अलग अलग नाम दिए जा रहे हैं, अलग अलग दृष्टि से कथन कर रहे हैं। ये कामनामय पुरुष है। तो बोले पूछो और क्या पूछना है? तो शाकल्य ने कहा कि तस्य का देवता इति, उसका देवता क्या है, उसका आधार क्या है? तो बोले स्त्रिय इति होवाच, स्त्रियां उसका मुख्य आधार है, उनका देवता हो गया। आगे पूछा रूपाणी एवं यस्य आयतनम, तुम उस पुरुष के बारे में जानते हो क्या जो रूप जिसका आयतन है, आधार है, चक्षुर लोक, चक्षु जिसका लोक है, और मनोज्योति, मन जिसकी ज्योति है। तो जिस पुरुष को, जो सबका पारायण, सब आत्माओं का आधार है, उसको जो जानता है वही जानने वाला होता है। और फिर नए ढंग से कह रहा है, पहले यही बात कामनामय पुरुष के लिए कही थी, पहले वही बात शारीर पुरुष के लिए कही थी कि जो इसको जानता है वही जानने वाला होता है। उन दोनों को बता दिया एक एक करके, और फिर अगला प्रश्न कर दिया कि जो इसको जानता है वो जानने वाला होता है, इसको भी बता रहे हैं। तो मैं इसको जानता हूं, तो कौन है वो? तो कहा यह एव असौ आदित्य पुरुष स एष, जो आदित्य में पुरुष है वो यही है। बोलो और क्या पूछना है? तो शाकल्य ने फिर वही देवता का नाम पूछा कि इसका आधार क्या है, देवता कौन है इसका? तो बोले सत्यम हिति होवाच, इसका देवता सत्य है। आगे फिर पूछा कि आकाश एवं आयतनम, क्या तुम उस पुरुष के बारे में जानते हो जिसका आयतन आकाश है, श्रोत्र जिसके श्रोत्रम लोक हो, श्रोत्र जिसके लोक हैं, कान लोक हैं, और मनोज्योतिर्मन जिसकी ज्योति है। जो इस सबकी आत्मा पारायण पुरुष को जानता है वही वास्तव में जानने वाला होता है। याज्ञवल्क्य ने वैसे ही कहा कि मैं इसको जानता हूं। और कौन है वो? तो यह एवं अयम श्रौतः प्रातिश्रुत कह पुरुष, ये जो प्रतिश्रुति को, प्रतिध्वनि को सुनने वाला पुरुष है वही है जो सुनने वाला है। तुमको और कुछ पूछना है तो पूछो। अच्छा इसका देवता क्या है? तो बोले दिशाएं इसकी देवता है। आगे कहा 14वीं कंडिका में कि क्या तुम उस पुरुष को जानते हो जिसका आधार आयतन तम है, तम एवं यस्य आयतनम, अंधेरा जिसका आधार है, हृदयम लोक, हृदय जिसका लोक है, और मनोज्योतिर, मन जिसका ज्योति है। याज्ञवल्क्य को जब ये पूछा उसने वैसे ही कहा कि मैं जानता हूं इसको। कौन है ये? तो बोले यह एव अयम छायामय पुरुष, ये जो छायामय पुरुष है वही ये तमोमय पुरुष है, ये जो तम जिसका आयतन है। क्योंकि छाया भी एक तरह से अंधेरा ही है, छाया भी एक तरह से अंधेरा ही तो है। छाया किसे कहते हैं? प्रकाश का अभाव, प्रकाश नहीं आ रहा है, लेकिन छाया में हमें कुछ दिखाई देता है, क्योंकि कुछ प्रकाश तो फिर भी आ जाता है, सीधा प्रकाश तो रुक जाता है, लेकिन इधर उधर से फिर प्रकाश आ जाता है, इसलिए छाया में भी कुछ दिखाई देता है। लेकिन जो रात्रि में अंधकार होता है, तम जिसको हम पूरा अंधकार कहते हैं, वो भी तो छाया ही है, क्योंकि प्रकाश को आवृत करने वाली कुछ चीजें हैं उसने ढक रखा है, तो अंदर अंधेरा हो जाता है, या रात्रि में जैसे अंधेरा हो जाता है, तो वो भी छाया है। तो इसका आधार क्या है? बोले ये छायामय है पुरुष है। बोले इसका देवता क्या है? तो बोले मृत्यु रीति हुआ चाहिए, इसका देवता मृत्यु है। आगे पूछा कि अच्छा इस भी देवता को, इस भी पुरुष को जानते हो क्या? इस पुरुष को जानते हो तुम? बोले रूपाणी एवं यस्य आयतनम, रूप जिसका आधार है, चक्षु जिसका लोक है, और मन जिसका ज्योति है। कहा इसको जानने वाला ही वास्तव में जानने वाला होता है। तो याज्ञवल्क्य ने कहा कि हाँ मैं इसको जानता हूं। कौन है? बोले यह एवं अयम आदर्श पुरुष स एव एष, ये जो दर्पण में पुरुष दिखाई दे रहा है ये ही वो है, रूप इसका आधार है।
तो इसका देवता क्या है? तो बोला कि असुर इति होवाच, असुर इसके देवता है। असुर के आधार पर, असुर प्राण को कहते हैं, असुर प्रकाश की किरणों को भी बोल देते हैं, उसके आधार पर प्रतिबिंब बनता है। उसके देवता, इसका आधार कौन है, कौन इसको देने वाला है? तो उन्होंने कहा कि असु प्राण है। फिर और पूछा कि आप एव यस्य आयतनम, जल जिसका आधार है ऐसा, हृदय जिसका लोक है और मन जिसका ज्योति है, क्या उस सबके आत्मा, सबके आधार आत्मा को तुम जानते हो? तो कहा कि हां मैं जानता हूं। कौन है वो? तो बोले यह एव अयम अपसु पुरुष स एषा, ये जो जलमय पुरुष है ये वही है। अब ये वैसे तो परमात्मा की दृष्टि से भी कथन हो रहा है, आत्मा की दृष्टि से भी प्रतीत होगा। अब जल में कौन सा पुरुष है? प्रतीकात्मक भाषा में कुछ कहा जा रहा है। तो ये जो जलमय पुरुष है, जल जिसका आधार है वो कौन सा है? तो जो जल में जो पुरुष है उसी का आधार वो जल है। तो उसका देवता कौन है? तो जल का देवता वरुण को माना जाता है। तो उसका तस्य का देवता, तो वरुण इति होवाच, वरुण उसका देवता है। आगे एक और पुरुष का कहा, ये पुत्रमय पुरुष को कहा गया। ऐसे 8 पुरुष कहे गए एक एक करके। मनोमय पुरुष हो गया, काममय पुरुष हो गया, शारीर पुरुष हो गया, ये पुत्रमय पुरुष है। तो बोले रेता एव यस्य आयतनम, रेत जिसका आधार है, हृदयम लोको, हृदय जिसका लोक है, और मनो ज्योतिर्मन जिसकी ज्योति है। हृदय लोक भी बहुत जगह पे आ रहा है और मनो यस्य ज्योति, ये तो सबकी जगह पे साथ में आ रहा है। जो सब प्राणियों का आधार है उसको जानने वाला ही वास्तव में जानने वाला होता है। क्या तुम उसको जानते हो? याज्ञवल्क्य ने कहा हाँ मैं जानता हूं। कौन है वो? तो बोले यह एव अयम पुत्रमय पुरुष, ये जो पुत्रमय, पुत्र वाला पुरुष है, पुत्रों से युक्त, पुत्र के रूप में विद्यमान जो पुरुष है वो ये है। और कुछ पूछना है? तो शाकल्य ने कहा कि इसका देवता कौन है? तो बोले प्रजापति रीति होवा, चाहे प्रजाओं का पालक, प्रजाओं का रक्षक, प्रजापति इनका देवता है, तभी तो प्रजाएं होती हैं। तो ये सारा का सारा उसने बहुत सा पूछ लिया। ये 10 से लेके 17 तक, ये 8, एक तरह से 8 शरीर हो गए हैं। 8 शरीरों को इसने बता दिया। अब हो गया चुप वो विदग्ध शाकल्य। अब याज्ञवल्क्य उससे बोलता है कि शाकल्य इति होवाच, हे शाकल्य, याज्ञवल्क्य त्वाम स्वित इमे ब्राह्मणा अंगारावक्षयनम अक्रता इति। तो बोले हे शाकल्य, याज्ञवल्क्य ने उसको कहा कि तेरे को इमे ब्राह्मणा, इन ब्राह्मणों ने अंगार अवक्षयनम, ऐसे अंगारे जो कि क्षय को प्राप्त हो रहे हो, यानी जो राख बन रहे हो। एक तो अंगारा बिल्कुल धधकता हुआ होता है, एक उस पर धीरे धीरे राख आ जाती है, थोड़ा गर्म तो होता है लेकिन कम हो जाता है, कम हो जाता है और राख हो जाती है, बुझने की तरह से आ जाता है। बोले नहीं, ब्राह्मणों ने तेरे को बुझता हुआ अंगारा बना दिया है। एक तरह से उसका उपहास हो रहा है, व्यंग किया जा रहा है उस पर। उसमें जो जितना जोश था ना, उभार था उसमें, वो प्रश्न पूछता गया, वो उत्तर देते गए, देते ये कोई प्रश्न तो ऐसे उत्साह में किया हो कि इसका उत्तर तो कोई नहीं दे सकता। अगर कोई ऐसा प्रश्न रखता है कभी सभा में या और किसी बैठक में, तो ऐसा होता है ना जैसे कि बहुत उत्साहित होता है वो, और विजयी है, विजयी मैं होने वाला हूं, इसका उत्तर किसी को नहीं पता है, वो बहुत उत्साह से प्रश्न को रखता है विजयी भाव से, और कोई उत्तर दे देता है तब मुरझा जाता है ना। यदि प्रश्न इस रूप में किया है जैसे कि मेरी ये जीत ही है, जैसे कि ताश वगैरह खेलते, तो कई बार वो पत्ता ऐसे फेंकते हैं जैसे कि बस अब बिल्कुल अंतिम हो गया, अब इसका तो कोई तोड़ नहीं है, और ऐसे में कोई तो उसका भी, उससे भी भारी शेर पे सवा शेर आ जाता है तो
वो ऐसे जैसे कि एक धधकता हुआ अंगारा, उज्ज्वलित अंगारा राख से युक्त हो जाता है, मंद पड़ जाता है, उसका तेज कम हो जाता है, कुमला जाता है, ऐसा हो जाता है। तो यहां जो इन्होंने कहा कि तेरे को इन ब्राह्मणों ने क्षीण अंगारे की तरह से कर दिया है, वो जो था ना कि अन्य ब्राह्मणों ने चढ़ा दिया उसको, वो इससे पता लगता है। उसको कह रहे हैं कि तू तो अंगारा तो था, तेरे में जोश था, पर इन्होंने तेरे को और चढ़ा दिया, थोड़ी फूंक मार दी। अब कोई अंगारा जल रहा हो और उसको फूंक मार देते हैं तो और ज्यादा जलने लगता है ना, लेकिन और ज्यादा जल करके थोड़ी सी देर में वो क्षीण हो जाता है, जल्दी से क्षीण हो जाता है। बोले तेरे को ऐसा बना दिया इन ब्राह्मणों ने, तो क्यों इनके चढ़ाने पे चढ़ गया था और प्रश्न करने लगा था। तो शाकल्य त्वाम स्विद इमे ब्राह्मणा, तेरे को इन ब्राह्मणों ने अंगारावक्षयनम अक्रता इति, ऐसा क्षीण तेजस्विता से हीन अंगारा तेरे को इन्होंने बना दिया। पर याज्ञवल्क्य के तो कम नहीं था फिर, और शाकल्य इतने पर भी नहीं, अभी तो कुछ भले ही मुरझा गया हो लेकिन दम तो है अभी भी उसमें। और जो बुझता हुआ दीपक होता है उसके लिए कहते हैं वो तेज जलता है, बुझता हुआ दीपक तेज जलता है, ऐसा देखा होगा ना, वो तो अनुभव में आता ही होगा। तो कई बार कोई ज्यादा बढ़ता है ना, तो बोले मृत्यु से पहले की तेजी है ये बुझने वाला है दीपक, उससे पहले की ये है। जब अंतिम सांस होती है, व्यक्ति को लगता है कि मैं तो अब डूबा बिल्कुल पानी में, तो तेज हाथ पैर मारता है अंतिम प्रयास के रूप में। लोग सोचते हैं कि नहीं खूब हाथ पैर मार रहा है, इसमें तो ताकत है, अरे ये तो अंतिम स्थिति के लिए मार रहा है, ये अंतिम छटपटाता है, जो इसमें हो गया तो हो गया, नहीं तो ये तो जाने वाला है बस। खूब तेजी से करता है प्रयास। तो खैर उसने पूछा याज्ञवल्क्य इति होवाच शाकल्य, शाकल्य ने कहा हे याज्ञवल्क्य, यदिदम कुरु पंचालानाम ब्राह्मणान अत्यवादी, ये जो तूने कुरु और पांचाल के ये जो ब्राह्मण थे इनका तूने अतिक्रमण किया है, इनको तिरस्कृत किया है, तिरस्कृत कर दिया ना, क्योंकि खुद को अपने को सबसे अधिक ज्ञानी बता दिया तो दूसरों को तिरस्कृत कर दिया। न तिरस्कृत किया या दूसरे तिरस्कृत हो गए ये एक अलग बात है, लेकिन तिरस्कृत कर दिया ना, एक को अगर कर लिया बढ़ा तो दूसरों को तिरस्कृत कर दिया। तो उसने बोले ये जो तूने इन सबको तिरस्कृत किया, किम ब्रह्म विद्वान, तो क्या तू ब्रह्म को जानता है? तो कौन से ब्रह्म को जानता है? काय का ब्रह्म को जानता है, अर्थात तू ब्रह्म को नहीं जानता, क्या जानता है तू? ऐसा वो बोल रहा है। हालांकि तो उसने पीछे शांत हो गया था, लेकिन फिर भी अभी है उसमें। किस ब्रह्म को जानता है तू? अपने आप को यूं ही ब्रह्म वाला कर रहा है और औरों को तिरस्कृत कर दिया इन ब्राह्मणों को। अब ये जो इस तरह की भाषा प्रयोग की जाती है ना लोक में भी, जैसे याज्ञवल्क्य ने विदग्ध शाकल्य को चुप तो कर दिया, और फिर साथ में क्या जोड़ दिया कि ये इन ब्राह्मणों ने तेरे को क्षीण कर दिया है, अतः संकेत उसको दिया है कि ये इन्होंने तेरे को चढ़ा दिया है, सूली पे चढ़ा दिया, खुद तो आराम से बैठे हैं, तेरे को चढ़ जा बेटे सूली के ऊपर, खुद आराम से बैठे, उसको आगे कर देते हैं ना ऐसे। तो आ तो गया, फिर बाद में वो बता रहे थे कि ये तेरी दुर्दशा इनके कारण से हुई, वो उनकी बता रहे, जो पीछे से बल देते हैं ना उनके बारे में बता रहे हैं कि इनके कारण से ऐसा हुआ है। तो उससे अलग करने का एक प्रयास होता है, भाषा में ऐसा बहुत करते हैं कि ये तुम्हारी जो स्थिति है ना इनके कारण से हुई है, उसको बोध देते हैं कि तो जिनको अपना समझ रहे हो ये तो उनके कारण ही तुम्हारी ये स्थिति बनी। अब ठीक है, लेकिन विदग्ध शाकल्य तो पूरी प्रतिस्पर्धा में था, तो अकेले तो जाया नहीं जाता है ना, तो अन्यों का सहारा लेते हुए, ये नहीं कह रहे कि तुमने मेरा अपमान किया, मेरा अपमान किया तो वो तो अकेला हो जाएगा फिर व्यक्ति। याज्ञवल्क्य से सीधा कहे कि तुमने मेरा अपमान किया है, ऐसा नहीं,
अब बल कैसे प्राप्त करें? तूने पूरे कुरु और पांचालों का, ब्राह्मणों का अपमान किया है, तिरस्कृत किया है उनको, अब सबको ले लिया ना। अब समाज में बहुत सारे झगड़े होते हैं, वो व्यक्ति उसको व्यक्तिगत होते हैं, उसको समाज पे, वर्ग पे ले लेता है। किसी एक के साथ झगड़ा होता है और वो जिस भी वर्ग का है, जिस समाज का है, उसको पूरे पे वो हमला माना जाता है और वो उसको उस तरह से रंग देते हैं। विदेश में है, मान लीजिए एक भारतीय पे हमला कर दिया, भारत वालों का तो इतना नहीं होता, मान लो अमेरिका का देखो, किसी कई देशों में जहां पर है, वहां का एक नागरिक अगर मर जाता है ना, तो पूरा देश साथ में खड़ा होता है। उनको लगता है कि जैसे हमारे को मार दिया इसने, हमारे आदमी को मार दिया, और उसको बहुत गंभीरता से लेते हैं। जैसे कि एक खिलाड़ी हार जाए तो जैसे कि पूरा देश हार जाता है। एक क्लब के लोग, फुटबॉल वाले हार जाते हैं तो उसके प्रशंसक जितने भी हैं, हजारों करोड़ों में, वो लगते हैं जैसे हमारे को हरा दिया इन्होंने, वो अपमानित हो जाते हैं। और जीत जाने पे भी ऐसा ही, अच्छा भी होता है, दूसरा भी होता है। तो जब व्यक्ति अकेला कमजोर होता है ना, तो वो उस बात को सब पे फैला देता है। मान लीजिए किसी राजनेता की, अधिकारी का कोई अपमान कर दे, बोले तूने राजनेता अधिकारी का अपमान नहीं किया है, राजनेता है तो बोले तूने पूरी पार्टी का अपमान किया है, क्योंकि वो पार्टी का प्रतिनिधि है, उस दल का। अधिकारी का किया तो तूने शासन का अपराध किया है, मेरा नहीं। एक पुलिस वाले को कहो तो पुलिस प्रशासन का अपमान किया है। वो उसी रूप में प्रस्तुत भी करते हैं और उसी रूप में फिर रक्षा भी करते हैं। ये सारा बहुत व्यापक रूप से समाज में चलता है। तो कभी व्यक्ति अकेला होता है तो वो सबका ले लेता है, अकेले का नहीं। हुआ अकेले का है, मान लो कुछ भी कर दिया उसने गलत, घर पे आके वो बोलेगा ये हमारे कुल का अपमान है, पूरा घर पे आके सबको कैसे बढ़ाए, सबको साथ में कैसे ले वो। तो साथ में लेने का एक तरीका है, वो अपने पे ना करके, स्वार्थी ना रह करके वो परार्थी हो जाता है, संकुचित ना रह के अपने को विस्तृत कर देता है। तो जब संकुचित भाव को छोड़ के हम विस्तृत होते हैं तो हमारे को बल अधिक मिलता है ना, संकुचित रहेंगे तो कम बल मिलेगा। तो वो अपने को विस्तृत कर देता है। ये पूरे कुल का अपमान है, ये पूरे गांव का अपमान है, ये पूरी जाति का अपमान है, ये पूरे देश का अपमान है, ये पूरी हमारी सेना का अपमान है, इत्यादि उसके साथ में ले लेते हैं। तो ये भी कुशल था, विदग्ध शाकल्य। आज भी ये लोग करते हैं, पहले भी करते हैं। तो बोले ये जो पूरे कुरु और पांचालों का तूने जो अपमान किया है, ठीक है वो भी था, वो अपना भी ले सकता है, लेकिन सबको लेके साथ में चल रहा है। क्या जानता है किम ब्रह्म विद्वान थी? अविदग्ध शाकल्य जो जानता था उसको प्रस्तुत करते हुए कह रहा है, मैं ये जानता हूं। क्या? दिशो वेद, मैं सारी दिशाओं को जानता हूं। सदेवाह, और देवों से युक्त दिशाओं को जानता हूं, उन दिशाओं के कौन कौन से देव हैं। सब प्रतिष्ठा थी, और उन देवों की प्रतिष्ठा क्या है वो भी मैं जानता हूं। यद दिशो वेद था सदैवा सब प्रतिष्ठा, क्या तू भी इन दिशाओं को और उनके देवों को और सब प्रतिष्ठा को जानता है? जानता है तो बोल। अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहा है और सब देव, सब ब्राह्मणों को तिरस्कृत कर दिया है, इनको तू जानता है तो बोल। अब इसका उत्तर याज्ञवल्क्य आगे देंगे। आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणत। सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।